हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम 2026 के बारे में कि इसके लिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, इसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है और वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है और इसमें वैकेंसी बढ़ने के भी चांसेस हैं। तो अभी हम करंट के हिसाब से तैयारी करेंगे। तो इसमें हमारा एजेंडा क्या रहेगा, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, इम्पोर्टेंट डेट कौन कौन सी है आपके लिए, कि जैसे एग्ज़ाम डेट कब है, फॉर्म डेट, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और उसके बाद सिलेबस। हम जैसे कोई भी एग्ज़ाम की हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हम उसको ब्लाइंडली तैयारी स्टार्ट नहीं कर सकते कि बिल्कुल हम कुछ भी पढ़ने बैठ गए, तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो एक स्ट्रेटेजी बना के तैयारी नहीं करते। तो कोई भी एग्जाम को ब्रेक डाउन करने के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम एग्जाम सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करते हैं कि आपका एग्जाम सिलेबस क्या है, उसमें आपका स्कोरिंग पार्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और कौन सा पार्ट जो ऐसा है कि उसको आप टाइम अगर बहुत ज़्यादा देंगे तो भी आपके लिए वो बेनिफिट नहीं रहेगा, उसका वेटेज बहुत कम है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये आपकी तैयारी में काम आएंगे। उसके लिए हम स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपरेशन, कि हम कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं कि हमारा गारंटेड सिलेक्शन हो जाए। और उसके बाद जैसे कि अभी सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं, तो क्या आप 2.5 महीने में पूरी तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करें तो आप कर सकते हैं, बट आप ऐसे रेंडमली तैयारी करेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा 2.5 महीने में। तो सबसे पहले हम वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। तो वैकेंसी में एक तो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, जिसमें सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की 300 पोस्ट हैं और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की 3415 पोस्ट हैं। ये आप देख सकते हैं। तो टोटल आपके पास काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और इसमें भी बढ़ने का प्रयास चल रहा है, तो वो भी जल्दी पता चल जाएगा। बट अभी के लिए आपके पास इतनी वैकेंसी है, आपको अभी इन्हीं के हिसाब से तैयारी करनी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स, आपके लिए कौन कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आया, ये तो आ चुका है ऑलरेडी। तो आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है 25 मई से। 23 जून तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप 15 या 20 तारीख से पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट में फिर साइट नहीं चलती, वो दिक्कत आती है सर्वर की। तो इससे आप पहले फॉर्म अप्लाई कर दीजिए ताकि ये दिक्कत ना हो बाद में। और एग्ज़ाम डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 22 अगस्त को आपका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का और 23 अगस्त को बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का आपका एग्ज़ाम है। तो इनके हिसाब से आपको अपना जो भी प्लान है वो बनाना है कि आपको कौन सा टॉपिक कितने दिन में करना है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो अब हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न बीसीआई और एससीआई उन दोनों का सेम है, बस सिलेबस का डिफरेंस है कि दोनों में दो पेपर हैं। पेपर फर्स्ट जिसमें जीके आएगा और मैथ्स एंड रीजनिंग आएगी, ठीक है। उसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के, और 2 घंटे का पेपर रहेगा आपका। तो ये पेपर फर्स्ट है, ये दोनों में सेम है इसका सिलेबस। और जो पूरा पैटर्न है वो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर दोनों का सेम है। तो इसका सिलेबस क्या है आपका, इसमें जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उसमें जीके के टॉपिक्स हैं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स। उसके बाद ये लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी एंड डीआई। तो ये बेसिकली मैथ्स एंड रीजनिंग का जो जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं उन्हीं का है, ठीक है। इसका लेवल जैसे बीसीआई में तो इजी रहेगा, एससीआई में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, इजी टू मॉडरेट ही रहता है, काफ़ी टफ नहीं आता। तो इसकी तैयारी हम आगे देखेंगे कैसे करनी है आपको। उसके बाद टेक्निकल सेक्शन। तो टेक्निकल सेक्शन में भी वही क्वेश्चन आपके 100 ही रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी टाइम आपका, टाइम दोनों में 2-2 घंटे हैं, तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के 4 घंटे में। तो इनमें गैप भी आएगा आपका, ऐसा नहीं है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों एक साथ हो रहे हैं, इनमें गैप आएगा। तो ये आपको देखना है। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी।
और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो पिछली बार एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया था, क्योंकि पिछली बार लोगों की इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, तो इसलिए जो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको ध्यान में रखने हैं कि दोनों पेपर में अगर आप जैसे जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में है तो आपके 40% आने चाहिए। जैसे 100 नंबर का पेपर है तो आपके 40 नंबर मिनिमम आने चाहिए दोनों पेपर में। जैसे पेपर फर्स्ट में आपके 40 आ गए, पेपर सेकंड में 40, तो ओवरऑल तो आपके अपने आप 40% हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपके मिनिमम 80 नंबर होने चाहिए। और अगर आप SC ST से हैं तो आपके पेपर फर्स्ट में 35 प्लस पेपर सेकंड में 35, तो ये टोटल मिला के आपके 70 हो गए। तो आपको एटलीस्ट अगर आप मान लो पेपर, अभी तो वैसे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अभी पिछली बार जैसी कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी, कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी। तो उसके हिसाब से आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जैसे हम आप स्कोरिंग पार्ट टेक्निकल सेक्शन को लेते हैं, तो ऐसा ना हो कि पेपर फर्स्ट में आपके 40 नंबर ही नहीं आ रहे। अगर आपके सेकंड पेपर में मान लो 100 आ गए और फर्स्ट पेपर में आपके 39 आ गए, तो टोटल आपके कितने हैं 139, बट आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओवरऑल कट ऑफ मान लो अगर 110 भी जाती है फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि आपके काफ़ी अच्छे नंबर है बट यहाँ पे आप फेल हो रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो इसका हम देखेंगे कि इसको हम इजीली कैसे पास कर सकते हैं। अब सिलेबस देखते हैं, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो इनका आप ऐसे मान सकते हैं कि 80 to 90% सिलेबस आपका सेम है, 80% मान सकते हैं आप सेम है। कुछ टॉपिक जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में नहीं है जबकि इसमें है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में। पेपर फर्स्ट का सिलेबस आपका दोनों का सेम है। ठीक है, पेपर फर्स्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, सॉरी, ये जीके का पेपर है और उस जीके का सिलेबस है। उसके बाद मैथ्स एंड रीजनिंग का। तो इसमें जो ये लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे आइडिया नहीं लगता इतना। जो बेसिक टॉपिक होते हैं जैसे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, तो उस हिसाब से मैं आपको जो जो टॉपिक है उनका वेटेज है वो अगले वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से एग्जैक्ट टॉपिक हैं, क्योंकि यहाँ से आइडिया नहीं लगता कि कौन कौन से टॉपिक हैं आपका। यहाँ पे तो ये सारे एक जैसे ही लग रहे हैं। तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक वाइज और किसकी कितने आने के चांसेस हैं, वेटेज भी, वेटेज एनालिसिस भी कर लेंगे। क्योंकि वेटेज इसमें तो जैसे अगर आपके टोटल मान लो 20-25 टॉपिक रहेंगे तो एक टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। तो उसका हम वेटेज एक ओवरव्यू तो हम देख लेंगे आगे। तो उसके बाद पेपर सेकंड है। तो पेपर सेकंड में एक तो ये पेडागोजी है, ठीक है, ये टीचिंग मेथड्स हैं। तो इन इसके 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार जैसे एमसीक्यू कर सकते हैं। जैसे मान लो 400-500 एमसीक्यू कर लिए तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और इसमें कॉमन सेंस यूज करके आप इनको, जैसे अगर 4 में से आपके 2 भी सही हो रहे हैं, 2-3 सही हो रहे हैं तो आपका ठीक है। और ये मेंटल एबिलिटी है, तो ये सेम ही सिलेबस है जो आप ऊपर कवर कर लेंगे। यहाँ पे मेंटल एबिलिटी के आपके 7 से 8 या लगभग इतने ही आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं मेंटल एबिलिटी के, जो जिसका सिलेबस आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल आपका जिसमें बेसिक कंप्यूटर के बारे में है, उसके नंबर सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और जो इसका डिटेल सिलेबस है वो जैसे नोटिफिकेशन में भी है और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। इसमें नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लेना, जो अभी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग जिसमें C++, जावा, .NET, AI, मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन। पिछली बार क्या हुआ था कि इसमें जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर था उसका हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, बट इसमें आउटपुट बेस्ड तो जावा के 2 क्वेश्चन थे और जावा और C++ के, जबकि सी के नहीं थे उसमें। इसमें सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में थ्योरी ज़्यादा पूछी गई थी। बट आपको दोनों के लिए तैयार रहना है कि आप में जैसे कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे
जो मेथड होते हैं कि रिकर्सन वगैरह, वो सारी चीज़ें, एरे से रिलेटेड जो भी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं या थ्योरी रिलेटेड आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए और न्यूमेरिकल भी आपको आने चाहिए। न्यूमेरिकल इन सेंस आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, कि जैसे आपको 4-5 लाइन का प्रोग्राम दे दिया तो उसका आउटपुट क्या हो सकता है, ठीक है। और मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन, पाइथन में भी जैसे कोड दे सकते हैं, और मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन में आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं आएगा बट आपको बेसिक्स आने चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टर्म्स होते हैं, कुछ एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, क्लासेज, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन अच्छे से आने चाहिए। कि मोस्टली इनसे डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही आता है, कि जैसे मान लो कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, उसी को बस घुमा के पूछ सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा नहीं आता। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, इसका भी वेटेज, सबसे ज़्यादा वेटेज आपका प्रोग्रामिंग और डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का रहता है। जैसे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, ट्री से रिलेटेड जैसे बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, सॉर्टिंग, सर्चिंग, तो वो आपको अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद डिजिटल लॉजिक सिस्टम, ये डिजिटल लॉजिक इजी टॉपिक होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये आपके बीसीआई में नहीं है, यहाँ पे एससीआई में है। ये कोवा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये भी आपका बीसीआई में बहुत कम है, यहाँ पे अच्छे से दे रखा है इनको, तो ये भी आपको कवर करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका सिर्फ एससीआई में है और बीसीआई में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आते हैं, तो जैसे कुछ सिलेक्टेड हैं, कि ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल कुछ भी आ सकता है, नहीं। जो जैसे राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है, जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रहती है, उनसे एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। तो ये हम कवर कर लेंगे अच्छे से कि न्यूमेरिकल कहाँ से आ सकता है और जो फिक्स है और बहुत इजी रहता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको करना है। डीबीएमएस है, डीबीएमएस में भी आपका जैसे थ्योरी प्लस जो क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं दोनों, तो आपको दोनों की अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मॉडल्स हो गए, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जो जितने भी फेजेस हैं वो सारे आपको कवर करने हैं। डाटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क भी आपको अच्छे से करना है, इससे भी 5 से 7 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी में भी आप लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी अभी करंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद वेब डेवलपमेंट, जिसमें आपके HTML, DHTML, CSS, XML, PHP, जावास्क्रिप्ट, इसमें मेनली तो HTML और XML इनसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इनमें जैसे जो टैग्स होते हैं उनसे रिलेटेड पूछने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो इसको भी हम इसको आप जैसे MCQ से भी कवर कर सकते हैं और कंसेप्ट से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस हो गया। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, तो इसमें ये तो सेम है, जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का था वो सेम है बिल्कुल, ठीक है। इस जो टॉपिक वहाँ थे वो यहाँ पे भी है। इसमें जीके का बिल्कुल सेम है, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, ठीक है। ये 5 टॉपिक दे रखे हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग एंड मैथ्स का हो गया, जो बेसिक मैथ आती है इसमें, प्लस रीजनिंग हो गया। और इसमें जैसे क्या है कि आप ऐसा मान सकते हो कि जो एससीआई का सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस है वो इसका सुपर सेट है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा टॉपिक है, यहाँ पे कम है। और यहाँ पे जो टॉपिक हैं उनका भी जैसे सिंप्लीफाई करके दे रखा है, कि जैसे मान लो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पे 1-2 टॉपिक है, वहाँ पे पूरा वो कवर कर रखा है। तो ये है। इसमें भी जैसे पेडागोजी, मेंटल एबिलिटी का तो यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। पेडागोजी का सेम है कि आप 400-500 MCQ प्रैक्टिस कर लो, जिससे कॉमन सेंस बेस, जैसे एक आधा तो स्टैटिक क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे कोई टीचिंग मेथड पूछ लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी आप अप्लाई कर सकते हो इनमें। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो गया। डाटा प्रोसेसिंग, जो MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस,
तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, इसमें बीसीआई में पिछली बार आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, सी प्लस प्लस जावा के, ठीक है। और जैसे .NET, AI, मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन, ओप्स, तो इनके आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा डीप नहीं आता। बट सी और सी मोस्टली सी तो आपको अच्छे से आनी चाहिए, कि अगर वैसे तो आउटपुट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, बट आपको जैसे 3-4 लाइन का कोड दे दिया, उससे फिर आपको आउटपुट पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, पिछली बार इनका आप मान सकते हो कि इसका एटलीस्ट जैसे प्रोग्रामिंग हो गया प्लस DSA, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, इसका आप मान सकते हो कि 30 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। तो ये 2 टॉपिक तो आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा इनका। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल अलग अलग दे रखे हैं और काफ़ी डिटेल में है। यहाँ पे इनके सिंपलर टॉपिक ले रखे हैं, तो ये आपको कवर करने हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट, ये आपके बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसमें बेसिक टॉपिक दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रखे हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी, तो नेटवर्क सिक्योरिटी में आपके जैसे बेसिक वायरस, फायरवॉल और इनसे रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पे दे रखे हैं। DBMS है, तो DBMS में आपको थ्योरी प्लस SQL दोनों पे फोकस करना है, क्योंकि SQL क्वेरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आप इसको समझ सकते हैं सिंपलर टर्म्स में। तो यहाँ से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद IoT एंड एप्लीकेशन, इसमें काफ़ी टॉपिक्स दे रखे हैं। पिछली बार इसके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे इतने ज़्यादा, बट आप इनसे मतलब बहुत कम आए थे, तो इससे भी आप 4-5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसमें बहुत सिंपल है, जैसे वेब सर्वर से या ब्राउज़र से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और भी ये टॉपिक्स हैं। तो इनके जो डिटेल सिलेबस है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपने सिलेबस देख लिया, अब पहले तो उसका हम वेटेज देख लेते हैं कि कौन से जो चैप्टर है या कौन सा सेक्शन है उसका क्या वेटेज है। तो सबसे पहले आता है जीके, तो जीके से ऑलमोस्ट 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जो फर्स्ट पेपर है उसमें 50 मार्क्स का जीके का वेटेज रहेगा। उसके बाद सेकंड पेपर है, तो फर्स्ट पेपर में एक तरीके से आप पार्ट सेकंड मान सकते हो, उसमें मैथ्स एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। प्लस इसमें मैंने 55 to 60 क्यों लिखा है, क्योंकि जो सेकंड पेपर है आपका, उसमें भी आपके लगभग 7-8 आते हैं, तो आप 5 से 10 मान के चल सकते हो कि कम से कम 5 तो आएंगे ही वहाँ पे। तो इसलिए मैंने इसको 55 to 60 मार्क्स लिखा है। तो इसमें आपका जैसे क्या है कि अब इसको कवर कैसे करना है, सबसे पहले उसके बाद वेटेज हम एक बार टेक्निकल सेक्शन का देख सकते हैं। टेक्निकल सेक्शन में आप 90 प्लस मार्क्स मान सकते हो, 90 मान सकते हो, क्योंकि या 90 या जैसे 88 के समथिंग मान सकते हो, क्योंकि लगभग 7-8 क्वेश्चन उसके आए थे प्लस 4 क्वेश्चन पेडागोजी के, तो 12 क्वेश्चन तो इनसे ही आ गए। तो टेक्निकल सेक्शन आपका लगभग ऑलमोस्ट 88 या 90 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका स्कोरिंग सेक्शन कौन सा है, सबसे पहले आपको ये देखना है जिसको आप इजीली कवर कर सकते हो। जीके क्या है कि जीके सबसे पहले अगर आप जीके से स्टार्ट करोगे तो आपको एग्जाम में 2.5 महीने हैं। ये वैसे कम टाइम है, बट वैसे काफ़ी टाइम भी है। अगर आप अभी याद करोगे तो आप भूल जाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो टेक्निकल सेक्शन है और मैथ्स एंड रीजनिंग, ये आपका स्कोरिंग पार्ट है। ये कितना हो गया, लगभग 145 प्लस मार्क्स का, ये आपका स्कोरिंग पार्ट है। और अगर हम जैसे मान लो कि अगर आपने इसको टच भी नहीं किया, ठीक है, तो आपके कितने मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे, या आपके जैसे आपने टच नहीं किया तो इससे आपकी फर्स्ट पेपर की मिनिमम कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। आपने 50 नंबर का तैयार किया तो आपके 40 प्लस आ सकते हैं आराम से इसमें। और सेकंड पेपर है जो 90 मार्क्स है, ठीक है,
इसको हम एक बार हटा देते हैं। सेकंड पेपर है जो आपका 90 मार्क्स है, ये टेक्निकल सेक्शन है। इसी में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। स्कोरिंग आपका एरिया यही है, मैथ्स एंड रीजनिंग और टेक्निकल सेक्शन। इससे आपको सिलेक्शन आपका इसी से हो जाएगा अच्छे से। ये आपका रैंक बूस्टर है, इससे आपकी रैंक बनेगी। जो जीके वाला सेक्शन है ये आपका रैंक डिसाइडर है, क्योंकि जो कंप्यूटर वाले हैं उनका जीके इतना स्ट्रांग नहीं होता अगर वो उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। मान लो अगर कोई आरएस की तैयारी कर रहा है तो वो तो ऑब्वियसली उसका जीके स्ट्रांग रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जैसे अभी तैयारी स्टार्ट करो, तो सबसे पहले आप जैसे मान लो मॉर्निंग या जो आपका अच्छा टाइम रहता है फ्रेश टाइम, उसमें आप टेक्निकल सेक्शन लेके चलो। ठीक है, टेक्निकल सेक्शन पढ़ो, उसका कंसेप्ट समझो, उसके क्वेश्चन करो। और आप इवनिंग में जब आपको मान लो एग्जॉस्ट हो गए, आपका तैयारी करने का ज़्यादा मन नहीं है, उस टाइम आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जैसे मान लो डेली के मैथ्स प्लस रीजनिंग डेली के 40-50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो आप डेली के 40-50 क्वेश्चन अगर डेली प्रैक्टिस करोगे 2.5 महीने तक, तो आपके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती जो बैंकिंग वाली है, आप समझ सकते हो जो बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं वहाँ टफ लेवल रहता है, बट यहाँ पे बहुत ईजी लेवल आएगा जो रीजनिंग एंड मैथ्स का है। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बस आपको रूटीन ये बनाना है कि डेली का मान लो अगर आप 5-6 घंटा इसमें टेक्निकल सेक्शन में दे रहे हो, अभी स्टार्टिंग में आपको टेक्निकल सेक्शन से स्टार्ट करना है, मेरी ये एडवाइस है आपको। तो आप अगर शाम को मान लो 2 घंटा आप मैथ्स और रीजनिंग के 40-50 क्वेश्चन भी कर रहे हो, मान लो आपने एक टॉपिक उठा लिया जैसे डायरेक्शन उठा लिया, ठीक है, तो डायरेक्शन के आप 50 क्वेश्चन कर लो, तो आपका वो टॉपिक ऐसे मान लो कि 90% कवर हो जाएगा। उसके बाद जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज है या नंबर सीरीज है, उनसे उठा लिया, उसके मान लो आपने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए 2 घंटे में, तो इसका आपका 90% कवर हो गया कि आप आराम से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब सॉरी, एक मिनट। अब ये हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या है कि आप टीचिंग मेथड, जो टीचिंग मेथड है उनका आपको रिवीजन करना है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, मेरा ये एडवाइस है। 4-5 नंबर का है, अगर आप इसको छोड़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन सेंस बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको टेक्निकल सेक्शन में डेली, अगर जैसे मेरा यही आपके लिए सजेशन है कि आप सब जो फर्स्ट मंथ है अभी आपका जून मंथ है, अगर आपने तैयारी कर भी रखी है तो भी मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि जून मंथ का आप ये टारगेट बना लो कि जो आपका मेन टारगेट है, जैसे आप मान लो कि दिन में 8 घंटे पढ़ते हो, तो 8 में से आप 6 या 7 घंटे आप टेक्निकल सेक्शन को दो, उसको पूरा कवर कर लो उसका अच्छे से। जैसे अगर आप मान के चलो कि 90 नंबर का आता है तो आप 80+ आराम से कर सको उसमें, तो ये आपका टारगेट रहना चाहिए इसमें। ठीक है, उसके बाद सेकंड मंथ है, तो सेकंड मंथ में आप जीके वाला करो। इसमें फर्स्ट मंथ में आप क्या करो कि डेली आपने ये कर लिया, प्लस शाम को 2 घंटे वो आपको क्या करना है, उसको रीजनिंग को देना है, रीजनिंग एंड मैथ्स, या 1 घंटा भी देंगे तो भी इनफ रहेगा। और सेकंड मंथ में आपको क्या करना है, सेकंड मंथ में जीके की तैयारी करनी है। ठीक है, सेकंड मंथ में आपको जीके को कवर करना है। जीके को कैसे, कौन कौन से मेन मेन टॉपिक्स रहते हैं उसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आर्ट एंड कल्चर है, उसका सिलेबस छोटा रहता है एज कंपेयर टू हिस्ट्री। तो जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स में जैसे मैगजीन आती है, ठीक है, तो आप मैगजीन कवर कर सकते हो। प्लस जैसे एमसीक्यू आते हैं कि जैसे मान लो अभी आपने टारगेट बनाया कि पिछले 1 साल का करना है, मान लो जनवरी है, ठीक है, जनवरी 2026, तो जनवरी 2026 के जैसे एमसीक्यू आते हैं कि जनवरी 2026 के मान लो टॉप 200 एमसीक्यू है, तो उससे आपका मोस्टली कवर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। प्लस अगर कुछ क्वेश्चन आपके जो बजट है वो सब चीज़ें जो करंट के टॉपिक हैं उनके भी कवर कर सकते हो। उसके बाद आपका जियोग्राफी आता है, और हिस्ट्री में भी आप सेलेक्टेड टॉपिक जिनसे क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब
पूछने के ज़्यादा चांस रहते हैं, जैसे प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, उस टाइप से भी आप टॉपिक वाइज कवर कर सकते हो, जिससे कि आपको ये हो जाए कि जैसे 50 में से कम ज़्यादा भी नहीं तो 20+ आपका कवर हो जाए। अगर आप करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर और जियोग्राफी भी कर लोगे तो आपका ऐसे मान लो 30+ हो जाएगा आराम से इन तीनों टॉपिक से भी। और कुछ क्वेश्चन आप हिस्ट्री के कर लो, कुछ बाकी टॉपिक से कर लो, तो ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जैसे सबसे पहले हाई वेटेज में आपको करना है। और जीके और करंट अफेयर ये आप सेकंड मंथ में कीजिए, और जो आपका जो 15 दिन या 15-20 दिन जो बचेंगे अगस्त में, ठीक है, तो अगस्त में आपको पूरा रिवाइज करना है। ठीक है, जी जून एंड जुलाई में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, उसके बाद अगस्त में आपका पूरा रिवीजन, और साथ साथ में आप मॉक टेस्ट भी देते चलिए। जैसे अगर क्विज आ रही है तो क्विज आप डेली अटेम्प्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आपको क्विज प्रैक्टिस करने को मिल रही है। हम भी अपने प्लेटफॉर्म पे क्विज बहुत जल्दी लाने वाले हैं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस अगर आपको और कहीं से मिल रही है तो बिल्कुल आप क्विज प्रैक्टिस कीजिए, वीकेंड पे मॉक टेस्ट दीजिए, या जब भी आपको मौका मिले मॉक टेस्ट देते रहिए, क्योंकि उससे आपका कंसेप्ट रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, क्या अब हम इसको 2.5 महीने में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट मंथ में आप टारगेट कीजिए टेक्निकल सेक्शन प्लस रीजनिंग एंड मैथ्स। ठीक है, सेकंड मंथ में आपको टारगेट करना है जीके प्लस रीजनिंग मैथ, प्लस आप वीकेंड पे जैसे मॉक टेस्ट भी साथ साथ देते रहिए। जितने आपको अवेलेबल हो उतने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपका काम इजी हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस में क्या रहता है कि मोस्टली एग्जाम में क्या होता है, जो पहले क्वेश्चन आ रखे हैं PYQ, वो ही पूछे जाते हैं बार बार। ये आपको एक एडवांटेज रहता है। ठीक है, तो आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।